स्पेस में चंद्रयान-3 ने जमा दी इसरो की तगड़ी धाक। दुनिया भर से उपग्रहों के मिल रहे दनादन ऑर्डर्स। अब इसरो ने दे डाली दो और धमाकेदार खुशखबरियां। बाहर आएंगे स्पेस के गूढ़ रहस्य। इसरो ने बनाई ऐसी लैब। इसरो की 50 सैटेलाइट्स की फौज मचाएगी धूम। दोस्तों, स्पेस में हमारा चंद्रयान-3 नई इबारत लिख चुका है। चांद के बेहद करीब है और 23 अगस्त को आप देखेंगे कि चांद के ऊपर भारत वो कारनामा कर देगा जो अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही कर पाए हैं। वैसे दोस्तों, इन देशों से भी आगे निकल कर के भारत दक्षिण ध्रुव के पास में यानी उस डिफिकल्ट जगह पर अपने यान को उतार रहा है जहां जाने के बारे में नासा ने आज तक सोचा भी नहीं था। वैसे दोस्तों, इस बार चंद्रयान-3 जैसे ही लॉन्च हुआ वैसे ही दुनिया में भी चांद को लेकर के रेस स्टार्ट हो गई है। तो इस रेस में इसरो वो महाशक्ति बनकर के उभरा है कि पूरी दुनिया हैरान है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर के देश भारत से सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए दौड़ पड़े हैं। तो जापान जैसा देश जो अपने चंद्र मिशन के लिए इसरो का सपोर्ट लेने में लगा है और इसरो की लॉन्चिंग फहरिस्त में कई और ऐसे मिशन हैं जो इसरो को आने वाले दिनों में महाशक्ति बना देंगे। भारत का इसरो दुनिया को चौंकाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से इसरो और भारत का डीआरडीओ लगातार भारत को सुपर पावर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो पर हमारे वैज्ञानिकों के लिए लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही इनके बारे में आप क्या सोचते हैं वो कमेंट जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों डीआरडीओ ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जो फुल्ली सीक्रेट हैं, जो अमेरिका से भी आगे भारत को ले जा सकती हैं। तो वहीं दोस्तों, भारत का इसरो भी इस मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है। खुद पीएम मोदी ने भी इस बात के तगड़े संकेत दे दिए हैं। और दोस्तों, अब जो इसरो इबारत लिख रहा है वो जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इसरो ने ऐलान किया है कि जल्द ही वो उन ड्रीम प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करेगा जिसके बाद भारत स्पेस की महाशक्तियों के खास क्लब में शामिल हो जाएगा। वहीं दोस्तों, इसरो ने इस बार करोड़ों भारतीयों को ऐसी बड़ी खुशखबरियां दी हैं जिनसे सुनकर के आप भी चौंक पड़ेंगे। तो वहीं चीन, जापान की जाक्सा और रूस की रोस्कोसमोस, साथ ही अमेरिका की नासा एजेंसियां भी इसरो के प्रोजेक्ट्स को लेकर के सलाम ठोक रही हैं। लिहाजा दोस्तों, चलिए इनके बारे में जानते हैं कि आखिर इसरो देश के लिए क्या करने वाला है और इससे भारत को किस तरह से बड़ा फायदा मिलने वाला है और भारत जिन खुफिया लैब्स के ऊपर काम करने वाला है वो स्पेस के गूढ़ रहस्यों को कैसे बाहर लेकर के आने वाली है। तो दोस्तों, इसरो की पहली बड़ी खुशखबरी की अगर बात मैं आपको बताऊं तो आपका दिन भी बन जाएगा, क्योंकि इसरो ने कुछ ऐसी धमाकेदार खबर दी है। दरअसल दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि अंतरिक्ष अपने आप में कई सारे गूढ़ रहस्यों को दबाए हुए है जिनका खुलासा आज तक नासा जैसी स्पेस एजेंसियां भी नहीं कर पाई हैं। वहीं अमेरिका दुनिया भर के कई देशों की मदद लेकर के इन गूढ़ रहस्यों को बाहर लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हो पाया है। दोस्तों, अब इसमें भारत का इसरो बड़ा खेल करने वाला है। भारत इसरो ऐसी लैब तैयार कर रहा है जो स्पेस के इन रहस्यों को बाहर लेकर के आएगी। यानी जो काम अमेरिका नहीं कर पाया वो काम इसरो करके दिखाने वाला है और इसकी पूरी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के बहुत ही पिछड़े जिलों में से एक सिद्धार्थनगर के एक सरकारी स्कूल में स्पेस लैब तैयार की जा रही है। सरकारी स्कूल में निर्मित होने वाली ये लैब देश की पहली प्रयोगशाला होगी। दोस्तों, ये बात कोई हवाई नहीं है। दरअसल दोस्तों, सरकारी स्कूल में अंतरिक्ष प्रयोगशाला बनाने की राह में अग्रणी ये पूर्व माध्यमिक स्कूल डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के हसूड़ी ओसानपुर में मौजूद है। दोस्तों, इस अंतरिक्ष प्रयोगशाला के निर्माण का काम लगातार चल रहा है। व्योमिका स्पेस अकादमी इसका निर्माण कर रही है। ये संस्था इसरो से ही संबद्ध है। यहाँ पर दोस्तों छात्रों को स्पेस को लेकर के जानकारी दी जाएगी। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर भारत के छात्रों के लिए परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। दोस्तों, इस प्रयोगशाला के निर्माण के बाद में अब छात्रों को इसके बारे में तगड़ी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उनसे परीक्षाएं भी ली जाएंगी। साथ ही अंतरिक्ष में भारत के बच्चों को जानकारी देने के लिए ये बहुत बड़ा प्रयोग है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आने वाले वक्त में भारत अंतरिक्ष के अंदर ऐसी सेम टू सेम प्रयोगशालाएं स्थापित करने वाला है जिसके अंदर भारत के वैज्ञानिक वहां पर जाकर के प्रयोग करने वाले हैं। और दोस्तों, इसके अंदर जो पहली कड़ी है वो है गगनयान, जिसके तहत हमारे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे और वहां पर रिसर्च करेंगे। और दोस्तों, बड़ी बात यह है कि भारत का इसरो आने वाले वक्त में स्पेस के अंदर स्पेस डॉक्स की शुरुआत करने वाला है, जिसके तहत 2-3 अंतरिक्ष यानों को आपस में जोड़ा जाएगा। इससे दोस्तों ये डॉकिंग बहुत काम आने वाली है और वहां पर एक लैब स्थापित की जाएगी जो आने वाले वक्त में स्पेस स्टेशन के तौर पर विकसित हो जाएगी। यानी कि ये स्पेस स्टेशन बनाने से पहले की कड़ियां हैं कि वहां पर लैब स्थापित की जाएगी जो हमारे वैज्ञानिकों के लिए बहुत काम की है। यानी कि वहां पर हमारे डॉक्टर्स, साथ ही वहां पर हमारे साइंटिस्ट जाकर के रिसर्च कर सकते हैं।
इसके साथ ही दोस्तों इसरो कई और मामलों में खुद को साबित करने में जुटा हुआ है और इस लिस्ट में दोस्तों इसरो 50 नए सैटेलाइट्स के साथ स्पेस में धमाका करने के लिए तैयार है। इसके लिए भारी भरकम रॉकेट तैयार हो रहे हैं और दोस्तों इसरो चीफ ने इनके बारे में तगड़ी इंफॉर्मेशन भी दी है। दोस्तों इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि पिछले 60 सालों के दौरान अंतरिक्ष क्षेत्र में देश ने जो उपलब्धियां हासिल की है उससे भारत दुनिया के अंदर एक प्रेरणादायक स्थान के रूप में अब आगे उभर चुका है। उन्होंने कहा है कि वो इस क्षेत्र में स्टार्टअप्स ला करके और साथ ही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शामिल करके रॉकेट और उपग्रहों को विकसित करने के बदलाव के रूप में बड़ा काम कर रहा है। एस सोमनाथ ने दोस्तों इस मामले में कहा है कि पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। स्टार्टअप इकोसिस्टम के तहत ये देखना बहुत ही अद्भुत है कि भारत में विशेष रूप से अंतरिक्ष क्षेत्र में क्या बड़ा काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा दूसरों पर भरोसा करते थे लेकिन दूसरों ने इस पर कभी भी विश्वास नहीं किया कि हम इस प्रकार की चीजें भी कर सकते हैं। दोस्तों इसरो चीफ ने कहा है कि देश में खुद रॉकेट और उपग्रह बनाया जा रहा है और उपग्रहों को कक्षा में स्थापित लगातार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हमारे पास 50 से ज्यादा ऐसे सैटेलाइट्स हैं जिन पर लगातार काम चल रहा है। इतना नहीं, कई सारे रॉकेट धरती से किसी वक्त उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, जिसमें से एक रॉकेट आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर सूरज पर मिशन को लॉन्च करने वाला है। तो वहीं गगनयान मिशन के दौरान ये लॉन्चिंग भी तैयार हो चुकी है। वहीं इसरो के सैटेलाइट्स भी दे दनादन अब लॉन्च होने वाले हैं। यानी दोस्तों आने वाले वक्त में अब बहुत बड़ा तूफान इसरो की ओर से आने वाला है, क्योंकि अंतरिक्ष जगत आज की डेट में वो इंडस्ट्री है जो भारत पर एक ही झटके में अरबों खरबों डॉलर की बरसात करने वाली है। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को अच्छे से जानते हैं। इसरो आने वाले 25 सालों के अंदर भारत को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे पहुंचा सकता है। दोस्तों बीते कुछ दशकों में अमेरिका और रूस के मुकाबले भारत उस फहरिस्त में आ चुका है जहां दुनिया के चंद मुल्क ही पहुंच चुके हैं। और दोस्तों इस पूरे सफर के दौरान भारत का चंद्रयान कुछ वक्त पहले फेल हो गया था, लेकिन अब भारत ने चंद्रयान 3 भी लॉन्च कर दिया है जो चांद के ऊपर पहुंच चुका है और वहां इस वक्त तगड़ा गदर काट रहा है। दोस्तों अंतरिक्ष क्षेत्र में आज स्थिति ये है कि अमेरिका समेत तमाम जो देश हैं वो भारत के साथ में साझेदारी करने को उत्सुक हैं, क्योंकि भारत कम लागत और सफलता की गारंटी के साथ में अब आगे बढ़ चुका है और आने वाले वक्त में भारत अब बहुत तगड़े मिशन लॉन्च करने वाला है। दोस्तों इसरो के सपोर्ट में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।